कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसमें यह बताना है कि लड़के और लड़कियां कितनी हैं। इसको तो कोई मुझबानी भी बता सकता है, लेकिन ये ग्राफ पर दिखाना है। ग्राफ के द्वारा इसका हल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले इसकी रेखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। रेखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए क्या करेंगे? मानना पड़ेगा। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या। माना लड़कों की संख्या मान लेते हैं सीधे। लड़कों की संख्या बराबर x। तो लड़कियों की कितनी होगी? लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? लड़कियों की संख्या आ जाएगी x प्लस, सॉरी इसमें y मानना पड़ेगा। माना लड़कियों की संख्या को मानेंगे y। अब पहली शर्त क्या है हमारी? कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो क्या हो जाएगी फर्स्ट शर्त हो जाएगी हमारी x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी शर्त क्या है हमारी? ये तो हो गई हमारी समीकरण 1। 10 विद्यार्थी हैं टोटल, x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरी शर्त क्या होगी हमारी? जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो लड़कों की संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें, लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। x प्लस 4 बराबर वाई। ये दूसरी समीकरण बन जाएगी। यहाँ से x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -4। ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ से इनके दो बिंदु निकालेंगे हम। दो बिंदु किस तरह निकालेंगे? समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 रखने पर। अब जब समीकरण 1 में x बराबर 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 और y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 5 5। y बराबर भी 5 आ गया। तो बिंदु क्या आ गया हमारा? एक बिंदु आ गया 5,5। दूसरा बिंदु निकालेंगे। दूसरा बिंदु निकालने के लिए फिर इसमें समीकरण 1 में ही कोई वैल्यू फिट रखनी पड़ेगी। कोई भी रख सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख लें। दूसरा बिंदु निकालना है हमें y बराबर। तो समीकरण 1 में x बराबर 7 रख लेते हैं या 6 रख लेते हैं। 6 रखने पर क्या होगा? तो हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 और y बराबर आएगा 10 में से 6 जाके 4। y बराबर आ गया 4। तो बिंदु हो गया हमारा 6,4। अब दो बिंदु समीकरण 1 से निकल गए। इसी तरह दूसरी समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे और उनको ग्राफ पर दर्शाएंगे। अब समीकरण 2 क्या है? ये x माइनस वाई बराबर -4। तो समीकरण 2 में y बराबर 6 रखने पर, 6 या 8 कुछ भी रख सकते हैं। 6 y बराबर 8 रखने पर, अब y बराबर जब 8 रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8 बराबर -4 और x बराबर आ जाएगा हमारा, ये -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4, x बराबर 4 आ गया। y बराबर 8 रखा, x बराबर 4 आ गया। तो बिंदु हो गया हमारा 4,8। अब दूसरा बिंदु निकालने के लिए फिर इसी में समीकरण 2 में कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा? समीकरण है हमारी 0 माइनस वाई बराबर -4। तो माइनस वाई बराबर -4, वाई बराबर आ गया 4। बिंदु हो गया हमारा 0,4। अब इनको ग्राफ पर दर्शाना है। दोनों समीकरणों के बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे और उससे देखेंगे क्या हल निकलता है। ये y(x), ये x(x), ये होता है x इंटू x बार, ये होता है y इंटू वाई बार।
अब इधर को जितने बिंदु होते हैं वो सब प्लस में होते हैं। प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इधर को माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर को प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर को माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख नहीं रहा हूँ मैं, -1 2 3 नहीं तो लिखा होता है, ग्राफ पे लिख के दिखाना है आपको। इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, ये सेंटर होता है। तो पहली समीकरण के बिंदु दर्शाते हैं 5,5। 5,5 किधर होगा, एक्स एक्स पर होता है 5। और दूसरा बिंदु जो होता है पहले का दूसरा निर्देशांक वो वाई एक्स पर होता है। तो 5 2 3 4 5 इधर से यहाँ तक हो गया। और उधर वाई एक्स पे भी 5 है प्लस में 1 2 3 4 5। तो दोनों को स्केल की सहायता से मिलाएंगे, ये यहाँ पे आएगा। ये आगे इसके निर्देशांक 5,5। अब इसी समीकरण के दूसरा बिंदु दर्शाएंगे 6,4। तो 6 यहाँ पे हो गया और 4 किधर होगा, 4 ये होगा। ये दूसरा बिंदु आ गया, ये भी यहीं पे यार, बस दोनों को मिलाना है और सीधी रेखा खींचनी है। बिल्कुल स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है। अब दूसरी समीकरण के बिंदु 4,8। तो 4 किधर है, 1 2 3 4,8 8 जाएगा ऊपर, ये 5 है 6 7 8, ये इसकी यहाँ पे जाएगा। अब इसको देखेंगे 4,8, ये 4 है ये 8 है, इसको मिला देंगे। ये आ गया एक बिंदु। अब दूसरा है 0,4। 0,4 कहाँ पे होगा, 0 तो यहीं पे है, 4 इधर, 1 2 3 4 ये यहीं पे होगा बिंदु 0,4 ये। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद अब देखेंगे हमारा आंसर कितना आ रहा है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ से देखेंगे मिला के, तो ये सीधा यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, और इधर मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो 3 जो पहले हमने माना था 3 तो है लड़के, और 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये यहाँ पे मिलेगा, 7 ये होंगी लड़कियां। 3 लड़के और 7 लड़की, ये इसका हल होगा। एक्स एक्स पर 3, एक्स बराबर जो हमने माना था, और वाई एक्स पर 7। तो ग्राफ ये विधि से हल ऐसे निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसके मैं रैखिक समीकरण बना देता हूं, ग्राफ पर आप खुद बना लेना। अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो 1 पेंसिल का मूल्य x मानेंगे और 1 कलम का मूल्य y मानेंगे। तो 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा, और 7 कलम है तो 7y, और बराबर हो जाएगा 50 रुपए के हैं। और फिर दूसरा है 7 पेंसिल 5 कलम, इस बार 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5y बराबर है 46। ये दोनों समीकरण बन गई, इनमें बिंदु निकालेंगे और इसी तरह ग्राफ पर दर्शाएंगे। इसी तरह इसका भी हल निकालना है ग्राफ के द्वारा। ग्राफ ही लेकर डूबेगा लिख रहा है मैं, क्या करें, ग्राफ का भी एक क्वेश्चन जरूर आता है।